हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? सबसे पहले इसमें तीन शब्द हैं, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई चीज हम एक विवरण के रूप में, एक एक्सप्लेनेशन के रूप में या विवरण के रूप में हम उसे व्याख्या करें, बताएं ये क्या क्या चीज कैसे कैसे आ रही है। ओके, नकद का मतलब हम सब जानते हैं हमारे इंटर करेंसी जो कैश में जो हमारे पास में अवेलेबल है। फ्लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो? फ्लो एक ऐसा शब्द है जो हमें बता रहा है कि हमारे पास में इन कैसे हो रहा है, कहां का हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद में आउट कैसे हो रहा है। इन एंड आउट की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? हमारी फ्लो कहलाती है। जैसे हम एक बाल्टी है, उसके नल के थ्रू हमने क्या भरा, उसमें पानी भर रहे हैं। अब एक बाल्टी में हम पानी भर रहे हैं, तो वो जो बाल्टी में पानी भर रहा है वो क्या है? फ्लो के थ्रू तो जा रहा है, नल के थ्रू होकर के, तो वो कहलाएगा फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश की फ्लो के बारे में आपको बताएगा कि कैश का फ्लो कैसे कैसे हो रहा है। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैश का फ्लो हो रहा है। वन थिंग, सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मेरे पास क्या होता है? कैश। उसे मैं कन्वर्ट करता हूं, क्या करता हूं? रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट करते हैं। डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट कब होता है? जब अपन बेसिस बनाएंगे या फिर ओवरहेड्स करेंगे कुछ। WIP से हम इसको क्या बनाएंगे? फिनिश गुड्स बनाएंगे। फिनिश गुड्स बनाने के बाद में वो कैसे बनेगा? जब हम कोई फिर से बेसिस यानी कि लेबर पर करेंगे या फिर ओवरहेड, और उसके बाद हम उससे क्या करेंगे? सेल करेंगे। और सेल दोनों तरीके की हो सकती है, या फिर कैश में होगा या फिर क्रेडिट में होगा, तो हमारे डेटर क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेटर क्रेडिट होंगे तो थोड़े समय बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा फ्लो का मीनिंग है कैश का। कैश से हमने चीजें स्टार्ट की और कन्वर्ट होकर के वो मेरे पास वापस से कैश में आ गई, तो वो क्या कहलाएगा? कैश फ्लो कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा स्टेटमेंट जो इसी चीज को, इसी प्रक्रिया को, इसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके बताए। अब जब बिजनेस होता है तो सबसे पहले मीनिंग के कंसेप्ट के रूप में मैंने आपको बता दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है। दूसरा पॉइंट है हमारा आज का एक्टिविटी। अब इसमें बात आ रही है कि हमारे कैश का जो फ्लो हो रहा है तो वो कुछ एक्टिविटियों में होगा। जैसे फर्स्ट थिंग, इस एक्टिविटी में सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेटिंग, दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है हमारा फाइनेंशियल। अब बात आ रही है कि ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल में, तीनों में अंतर क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हमारे बिजनेस की डे टू डे की एक्टिविटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डे टू डे की एक्टिविटी से रिलेटेड है। डे टू डे की एक्टिविटी मींस कि हम कोई भी बिजनेस करें इस तरीके से करें कि हमारे दिन प्रतिदिन के होने वाले जो खर्चे हैं डेली बेसिस पर, तो उनके लिए हमें जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसका फ्लो किस तरीके से हो रहा है वो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले बात समझ आ रही है कि डे टू डे के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, मान लिया। तो इसमें हमारी क्या क्या चीजें हो सकती है? हमारे जितने भी इनकम्स हैं, हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, हमारी परचेज है या हमारी सेल है। तो चारों ही चीजें अगर अपन डे टू डे की एक्टिविटी में कर रहे हैं तो मेरे लिए किसका काम करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम करेंगे। ठीक है, अब बात आ रही है सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी उसे कहते हैं कि हमारे पास में जो भी, देखो, पैसा हमें रिक्वायरमेंट जब होती है ना मनी की, तो दो तरीके से होती है। जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, तो वो दो तरीके से होती है। या कैसे? एक वो कह रहा है एक तो मेरे पास में एक्सेस हो जाए, पैसे की मात्रा में वृद्धि हो जाए, या मेरे पास में जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मेरे पास में अवेलेबल हो। और अवेलेबिलिटी में मतलब क्या हो रहा है? एक्सेस हो रहा है। और एक वो कह रहा है कि मेरे पास में क्या हो रहा है? पैसे की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कमी हो जाए। जब मेरे पास में डेफिशिएंसी होगी तो मुझे पैसे की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। और रिक्वायरमेंट होगी तो अपन क्या करेंगे? लोन लेंगे। और लोन जो हम लेंगे वो ही मेरे लिए क्या कहलाएगा? फाइनेंस कहलाएगा। चीजें समझ आ रही है? मेरे पैसा दो तरीके से मुझे रिक्वायर होगा, एक जो मेरे पास एक्सेस मात्रा में है और एक जो मेरे पास में डेफिशिएंसी में है। डेफिशिएंसी में तो रिक्वायरमेंट है तो मेरे लिए फाइनेंस का काम करेगा कि मैंने कहीं से फाइनेंस करा लिया। दूसरी चीज, जब मेरे पास में एक्सेस मात्रा में होगा तो मैं उस पैसे को कहीं ना कहीं लगाना पसंद करूंगा। जब मैं उसे लगाऊंगा तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब विनियोग, विनियोग करना, अपने पैसे को इस तरीके से लगाना कि उस पर मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न प्राप्त होता रहे। आपने बैंक में एफडी करा दी, एफडी अगर आप कराएंगे तो उस पर मुझे ब्याज आएगा। आपने किसी को लोन प्रोवाइड करा दिया अपने पैसे के रूप में,
तो लोन प्रोवाइड करा रहे हो, आप प्रोवाइडर हो, तो उससे क्या लोगे, इंटरेस्ट लोगे। आपने किसी अदर कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, बॉन्ड खरीदे, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, एनएचआई के बॉन्ड खरीदे, फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये सारा पैसा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब बात आ रही है कि ये तीनों एक्टिविटी आपको समझ में आ रही है, एक हो गई इन्वेस्टमेंट, एक हो गई फाइनेंसिंग, एक हो गई ऑपरेटिंग। मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है मुझे डे टू डे के खर्चों के लिए एक्सपेक्ट करने के बारे में बताइए कि मेरे कैश का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। दूसरी जो एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, वो ये कह रही है कि आपके पास में जो पैसा है उसकी अवेलेबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, या तो आपके पास में एक जिस लेवल से होना चाहिए उससे ज्यादा है, या उसकी डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी मीनिंग आपके पास में उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे की कमी पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, लोन ले रहे हो, अरेंज कर रहे हो पैसे का, तो जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है या लोन है, वो भी आपके लिए किसका काम करेगा, फाइनेंस का काम करेगा। अब बात आ रही है ये दोनों चीजें, तो ये इन दोनों एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एज पर कंपनी एक्ट, याद रखना, कंपनी एक्ट 2013 में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको 5 चीजें बनाने के लिए बोला गया है, आपको 5 चीजें बनाने के लिए बोला गया है, उनमें से एक ऐसा टाइप है जो आपको मैंडेटरी रूप में, मैंने क्या बोला, मैंडेटरी रूप में, यानी कि कंपल्सरी आपको क्या करना है, बनाना है। उसमें एक चीज है, जैसे आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया, आपकी बैलेंस शीट हो गई, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, और आपका नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, और एक आपका स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, आपकी इक्विटी में क्या चीज आ रहा है। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंडेटरी रूप में आपको बनानी है, जिसमें से एक चीज है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप रीड कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर आपको मीनिंग बता दिया, ये क्या कंसेप्ट है, ये बता दिया क्यों बना रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, आपने एक्टिविटी बता दी। अब बात आ रही है कि इसका मेथड क्या है, कैसे हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के इसके 2 मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से 2 मेथड हो सकते हैं? पहला जो मेथड है इसका है वो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा जो मेथड है इसका वो है इनडायरेक्ट मेथड। अब इन दोनों में क्या फर्क है? डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाओ कि आपने पैसा किस तरीके से कमाया, किस तरीके से इन्वेस्ट किया, किस तरीके से आ रहा है जा रहा है, हर चीज की आपके पास में नॉलेज है, रिकॉर्ड है, तो वो कौन सा मेथड होगा? डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंडिचर सारी चीजें अवेलेबल होंगी। अगर वो चीजें डायरेक्टली आपके पास में अवेलेबल ना हो और आपको किसी और की सहायता से वो चीजें आउटपुट के रूप में निकालना पड़े, तो वो क्या कहलाएगा? आपके इनडायरेक्ट मेथड कहलाएगा। इनडायरेक्ट मेथड वो मेथड है जो आपको रिकॉर्ड करते समय आपको इनकम, एक्सपेंडिचर, परचेज एंड सेल, ये चारों चीजें इनडायरेक्ट तरीके से किसी और मद की सहायता से, आइटम की सहायता से निकालनी पड़ती, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके लिए इनडायरेक्ट मेथड कहलाएंगे। अब इनडायरेक्ट मेथड वो मेथड है जिसमें आपको क्या चाहिए? सेल भी चाहिए, परचेज भी चाहिए, इनकम भी चाहिए और एक्सपेंडिचर भी चाहिए। अब बात आ रही है कि चारों चीजें आएंगी कैसे हमारे पास में। देखो, एक सिंपल थिंग है कि हमें जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो उसके मेथड के रूप में हमें 2 चीजें चाहिए, या तो हम डायरेक्ट मेथड फॉलो करें या इनडायरेक्ट। अभी मैंने बताया कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो 3 एक्टिविटीयों के रूप में आपको इसे बनाना है। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, आपको अगर चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करें या इनडायरेक्ट मेथड यूज करें तो कोई ऐसा तरीका तो हो जिसमें ये एक्टिविटीयां कॉमन तरीके से बने। तो आपका इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीयां हैं, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो या इनडायरेक्ट मेथड यूज करो, ये दोनों ही मेथड कैसे बनेंगे? दोनों ही तरीके से, सेम तरीके से बनेंगे। इसमें चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो या इनडायरेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। अब बात आ रही है सर इसका मतलब केवल और केवल हमें फोकस किस पर करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपके इनकम भी आ रही है, एक्सपेंडिचर भी आ रहा है, परचेज भी आ रही है, सेल भी आ रही है। और मैं यही कह रहा हूं कि इन्हीं चारों चीजों की आपके पास में क्या नहीं है? इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इन्हीं चारों को निकालने के लिए इस मेथड का यूज करोगे। इसका मतलब आप डायरेक्ट मेथड यूज करो या इनडायरेक्ट मेथड यूज करो, कोई सा भी मेथड यूज करो, तो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग दोनों सेम थिंग, सेम सेंस में बनाई जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो, उससे कैश फ्लो निकाल रहे हो, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 मेथड अवेलेबल है
फॉलो कर सकते हो। तो कहने का मतलब अब हमने ये बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी एक्टिविटी, उसकी मेथड, सारी चीजें हमने आपको बता दी है।